बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, एक बार फिर इमरान को मुंह की खानी पड़ी और ना ही वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए, ना ही वज़ीर दाखिला की तरफ से इस्तीफ़ा आया और ना ही मेजर जनरल फैसल नसीर ने इस्तीफ़ा दिया। ताहम FIR दाखिल हो गई। इमरान खान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिकमत अमली कामयाब हुई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान पर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ था उसकी FIR दाखिल कर ली गई है। इसके अलावा नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को उसमें उसको मौखर करने के लिए या उसमें रुकावटें पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक मंसूबा बनाया है। उस पर भी हम आपसे बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान ने किस तरह एक घटियापन का मुजाहरा करते हुए, यानी एक घटियापन भी एक मतलब एक महज़िब लफ्ज़ मैं समझ रहा हूँ कि उससे भी कहीं ज़्यादा गलीज़ हरकत करते हुए सहाफ़ियों को, यानी नामवर सहाफ़ियों को वज़ीराबाद सानिया में मुलविस ज़ाहिर करने की कोशिश की है। तो नाजरीन, इस पर भी जो है वो हम बात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करते हैं कि पिछले 4 रोज़ से, यानी जब से वज़ीराबाद में अल्लाहवाला चौक के पास इमरान खान के काफ़िले पर हमला हुआ, मुबैना हमला हुआ या सेल्फ मेड हमला हुआ, तो उस हमले के बाद या इस हमले के ड्रामे के बाद लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया और इमरान खान की तरफ से एक मुतालबा सामने आया कि जब तक जो है वो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अपना मेजर जनरल फैसल नसीर, अब ISI से इनका ताल्लुक़ है, इनको जब तक FIR में नामज़द नहीं किया जाता और जब तक ये मुस्ताफ़ी नहीं होते तब तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। और पिछले 4 रोज़ से पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के चंद शहरों में, यानी उन सूबों के शहरों में जिनमें इमरान खान की हुकूमत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है वो आम लोगों की ज़िंदगी को मफलूज बना दिया गया है। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिस तरह एम्बुलेंसेस फंस रही हैं। ताहम इस मौके पर आज चीफ जस्टिस को चाहिए था कि फैज़ाबाद इंटरचेंज का जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का फैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई सख्त ऑर्डर जारी करते, लेकिन आज भी उन्होंने इसको दरगुजर किया और नतीजा ये निकला कि PTI का एक जनूनी शख्स या जनूनी कारकुन अपना बिजली के खंभे पे चढ़ गया और जाके तार को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। तो नाजरीन, इमरान खान का ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च, ये जो भी ड्रामा है, ये खूनी ड्रामा है, ये ज़िंदगियां ले रहे हैं और आज 7वीं ज़िंदगी चली गई, यानी 7 ज़िंदगियां मौत की भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के कलेजे को अब भी ठंडक नहीं पड़ी। नाज़रीन, 4 दिनों से FIR के इंदराज का मामला इल्तवा का शिकार था और आज वज़ीर आला पंजाब ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को हुक्म दिया कि अपना वो FIR 24 घंटों के अंदर FIR दाखिल करें, बदसूरत दीगर वो इस पर सो मोटो एक्शन लेंगे, तो नाजरीन आज IG पंजाब ने ना वज़ीर आला की सुनी ना इमरान की सुनी। ताहम इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने थाना सिटी वज़ीराबाद पर जो है वो FIR दाखिल कर दी है और उस FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं और उसमें नवीद को, यानी मुल्ज़िम नवीद को बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द कर दिया गया है और उसके साथ ही FIR सील कर दी गई है। FIR सील इसलिए कर दी गई है ताकि पब्लिक ना हो सके और ये FIR कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद जो है वो ये FIR पब्लिक होगी। नाजरीन, इससे कबल वफाकी हुकूमत की तरफ से IG को, चीफ सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला की तरफ से लेटर अरसाल किए गए कि इस वाक़े की FIR दाखिल कर दी जाए। ताहम FIR दाखिल करने में ताख़ीर की गई। नाजरीन, आज इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो लॉन्ग मार्च के मामला थे, आपको पता है कि वो वहमी इंसान है, वो इंसान है कि जहां इसको वज़ारत उज़्मा का आसरा मिला
तो वो किसी दरगाह की चौखट पे जाके और गिर गया और सजदा तक करने से बाज नहीं आया। तो बहरहाल चांद ग्रहण का नाम लेकर के मामले पर उन्होंने बड़ी तवील मुशावरत की और लॉन्ग मार्च जो कल से शुरू होना था वो जुमेरात 2 बजे से शुरू होगा वजीराबाद से। अब इस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी करेंगे, ताहम जो इसके लीड करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। यानी अब जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि -1 के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, या फिर इमरान खान जिस तरह मैंने कहा कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए से खिताब करेंगे। नाज़रीन, आज इस FIR के अंदराज के हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 2 मरतबा ज़मान पार्क इमरान खान से मिलने के लिए गए और तफसीली मुशावरत की। इमरान खान को समझाया गया कि भाई इस FIR में जो आप नाम देना चाहते हो ये बहुत मुश्किल काम है, इसको साबित करना मुश्किल काम है, और आपके लोगों में से किसी का मेडिको लीगल नहीं हुआ है। आपका जो जिना हॉस्पिटल से जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ है वो मुतनाज़े है, उसमें कोकीन के बड़ी मिकदार पाई गई है, और आपके जो टांगों में जो गोलियां मुबैना गोलियां हैं इसके हवाले से भी कई शकूक और शुबात पाए जाते हैं। तो इसलिए इस मामले को उलझाने की बजाय इसको पासान कर दें और आगे चले। तो उन्होंने फिर भी वो नहीं माने और अपनी ज़िद पर ही कायम रहे, और उनका कहना था कि जब तक ये 3 शख्स मुस्ताफ़ी नहीं होते और इन 3 अफराद के नाम FIR में दाखिल नहीं किए जाते, तब तक जो वज़ीर आज़म की तरफ से फुल कोर्ट कमीशन अपना तहकीकाती कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई थी वो शायद उसको भी कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता होगा कि आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी PTI ने इस्तीफ़ा का मुतालबा कर लिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आज़म सवाती जो सेनेटर हैं उसके मामले पर उनको जो इक़दाम उठाने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं उठाए, जबकि आज़म सवाती की जो वीडियो है वो फेक साबित हो चुकी, FIA उसको फेक साबित कर चुका, उसका फ्रांसिक भी हो चुका, और जिसने देखा उसने कहा कि फेक है। लेकिन इसके बावजूद आज़म सवाती ये मकाफात अमल है आज़म सवाती को मकाफात अमल से गुजरना पड़ा है, क्योंकि आज़म सवाती ने भी किसी के साथ इतने जुल्म किए थे। चलो फेक ही सही, लेकिन ये वीडियो किसी मनसूबाबंदी के तहत जारी की गई ताकि इसके पीछे के जो मकासद हैं, यानी जो इमरान खान की जो वीडियोज़ आनी है उनको भी फेक साबित किया जा सके। तो बहरहाल इस मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी इस्तीफ़ा का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, अगर सादिक संजरानी इस्तीफ़ा देते हैं और स्पीकर का इलेक्शन होता है, और जैसा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है, तो चेयरमैन सेनेट की जो इनके है वो भी इनके हाथ में नहीं रहने वाली। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद के 3 नामवर सहाफ़ियों के अलावा, यानी ऐसे सहाफ़ी जिन पर ट्रस्ट किया जाता है, जिनकी हर खबर मुस्तनद होती है और तस्दीक शुदा होती है, और आंखें बंद करके जिस पर रिलाय किया जा सकता है, इनकी ज़िंदगी का, इनके करियर का ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके हाथों से कोई गलत खबर गई हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से 3 बड़े सहाफ़ियों यानी हामिद मीर साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और वक़ार सत्ती, इन तीनों को वज़ीराबाद के जो मुबैना हमला था उसमें मुलविस करार दिया है। नाज़रीन, इन तीनों सहाफ़ियों को वज़ीराबाद सानिया में मुलविस करार देने का मतलब ये है कि अगर कानून उनको मुल्ज़िम ना ही समझे या FIR में वो नामज़द ना ही हो, तहम इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया गया है। अब अगर कल को PTI का कोई भी सर फिरा, जिस तरह आज बिजली के खंभे पे चढ़ के और तारों को पकड़ के मर गया, इसी तरह के जनूनी शख्स निकल पड़े और वो इन तीनों में से किसी एक की ज़िंदगी ले लें, या तीनों की ज़िंदगियां चली जाती हैं, तो फिर क्या होगा। इमरान खान को मतलब सियासतदान में एक फ़हम व फ़रासत होती है, एक दूर तक देखने का एक उनका नज़रिया होता है, उनकी सोच होती है, और वो बहुत आगे तक देखकर फैसले करते हैं। लेकिन इस शख्स में पीछे देखकर फैसले करने की भी सलाहियत नहीं है।
नाज़रीन, इस शख्स ने पूरे मुल्क को हैजान में डाल रखा है। पूरा मुल्क इस वक्त अजियत में मुब्तला है और वफाक पर 2 सूबों की तरफ से चढ़ाई की गई है। और अब एक ही तरीका रह गया है कि जिस तरह अगर वाक़यात ये नहीं रुकते तो फिर वफाक के पास ये जवाज़ मौजूद होगा कि वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दें। अब ये मुमकिन है और जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अब ये फ्रंट पे लेकर आए और जो पुलिस है उसको पीछे ले जाएं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फ्रंट में आना या आगे आने का मतलब ये है कि फिर जो आए वो रगड़ा जाए। और इसके अलावा जिन शख्सियात के कल मैंने नाम लिए थे उन शख्सियात की गिरफ्तारी भी लाजमी हो चुकी है और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी है। इमरान खान किसी भी वक्त किसी भी लम्हे गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी का तमाम जो है वो इंतजामात मुकम्मल, इमरान खान की गिरफ्तारी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शख्स सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये शख्स स्टेट के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे रियासती इदारों के लिए रिस्क बन चुका है, हमारे अदालती निज़ाम के लिए रिस्क बन चुका है। इसकी वजह से अदालतों पर दबाव बढ़ गया है, अदालतें अंडर प्रेशर आ गई हैं और हज़ारों केसेस इल्तवा में पड़े हुए हैं, लेकिन इनके केसेस को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अब कम से कम ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ। तो अब इमरान खान को लाइन से लगा के और इस जो है लाडले को जो है ना लाइन से लगाएं और आम लोगों के साथ खड़ा करें और इसके केसेस को उन्हीं की तरह सुने जिस तरह आम केसेस सुने जाते हैं। और ये दबाव जितना बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी के फैसले चाहता है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा, हालांकि मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन आखिर में मुझे बताना पड़ रहा है कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को जो है वो उसमें उसको मौखर करने के लिए या उसमें उसको इल्तवा में डालने के लिए या उसमें रुकावटें पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे जारी किए हैं। इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो सदर ममलकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान ने उनको मशवरा दिया है कि वो 20 नवंबर से छुट्टियों पर चले जाएं किसी दूसरे मुल्क में और कुछ दिनों के लिए ना आए। तब तक ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके होंगे और पूरी कुव्वत के साथ चढ़ाई करेंगे और हुकूमत को दस्तबरदार करेंगे और हुकूमत को जो है वो इंतखाबात की तारीख देने पर मजबूर कर देंगे और हुकूमत का खात्मा यकीनी हो सकेगा। तो नाज़रीन, इस वक्त अब देखना ये है कि सदर मुल्कत अब रियासत के वफादार रहते हैं, इस मुल्क के वफादार रहते हैं। इसने जिस आइन और जिसके तहत हलफ उठाया है उस हलफ की पासदारी करते हैं या फिर इस मवाली, इस बदतमीज़, बद तहजीब, बद कलाम, बद ज़बान, बद इखलाक, बद किरदार शख्स इमरान खान के हुक्म की तामील करते हैं जो एक वहशी की तरह बन चुका है और जिसकी पार्टी का काम सिर्फ जिंदगियां लेना रह गया है। अब मुझे कोई बता सकता है कि आज जो शख्स बिजली के खंभे से मरा उसके बच्चों का क्या होगा? और जो शख्स वजीराबाद में जो है वो ट्रक से पीटीआई के जलसे में जुलूस इसमें जो नाम नेहाद लॉन्ग मार्च था उसमें ट्रक से गिरकर मरा, उनके बच्चों का जिम्मेदार कौन है? और वो बच्चा जो इनके रॉन्ग साइड से आने वाले कंटेनर से टकरा के उनकी ज़िंदगी चली गई उसको कौन देखेगा? और जो खातून सहाफ़ी शहीद हुई उनको कौन देखेगा? इतने सारे कत्ल, रास्ता न मिलने से एक बच्ची मर गई, ये भी इमरान खान के कंधों पर, हाथों पर ये कत्ल के इन लोगों के खून के निशान हैं। तो अब देखना ये है कि इमरान खान इतने सारे खून के धब्बे, इतने सारे खून के निशान अपने हाथों से, अपने दामन से किस तरह धोता है। तो बहरहाल नाजरीन, इमरान खान को जो है वो शिकस्त उनके गले पड़ गई, इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी और इमरान खान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और FIR दाखिल हो गई। इमरान खान पर जो नाम नेहाद हमला था उसकी FIR हो गई। अब जैसे ही तफ्तीश शुरू होगी तो वैसे ही इमरान खान खुद इसी FIR का शिकार होंगे। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।